लास्ट क्लास में फिशिंग के बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा था एक। तो जेड फिशर बताया था आप लोगों को, राइट? आप लोगों ने एनजी रॉक के साथ कुछ चीज़ें ट्राई करके देखी खुद से? एनजी रॉक के साथ किसी ने ट्राई करके देखा? किसने करा? करा आपने? आप लोग ट्राई क्यों नहीं करते कोई चीज़ें? बताते रहता हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें। एनजी रॉक यूज़ करा भी है किसी ने, की बार? करिए आप लोग यूज़, मतलब। हाँ, अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। लोकल एक्सपोज ट्राई करके देखो, लोकल एक्सपोज का भी अकाउंट बनेगा। लोकल एक्सपोज जो कल बताया था। ठीक है, तो इनके अकाउंट बना के आप लोग एक बार इनके पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस वगैरह ट्राई करके देखिए किस तरीके से वर्क करते हैं वो। सिस्टम तो चला के छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो सिस्टम चला के छोड़ रहे हो? वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम तो आपको चला के छोड़ना ही पड़ेगा ना। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इसका? आप अपना डोमेन परचेस कर लो, परमानेंट सॉल्यूशन है। सर्वर आपका चलता रहेगा, होस्टिंगर पे या जहाँ पे भी आपने होस्ट कर रखा है, AWS पे। करते रहो उस पर जो करना है। इस चीज़ का मतलब वो पब्लिक सर्वर है। हो सकता है बॉट बॉट होगा, कोई बनाया होगा किसी ने। टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज एक क्या बोलते हैं, एक खुद का डोमेन है, क्या नाम है, 000 होस्ट करके सुना होगा आप लोगों ने। वेब होस्टिंग आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। हाँ, 000 वेब होस्ट। वो उसको ट्राई कर लो, वो 24/7 चलेगा। बट कंटेंट क्या डालना है वो आपको देखना पड़ेगा। कंटेंट कैसे डालना है, उसमें ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। जो चीज़ आपके दिमाग में है उसको सर्च करो। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फिशिंग में आपको कोई वेब पेज होस्ट करना है, अब उसको कैसे होस्ट करना है 24/7 के लिए, वो आप लोग देखिए। ट्रिपल जीरो वेब होस्ट आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉल्यूशन है। अभी तक तो फ्री है, बाकी आप लोग कर सकते हैं क्या। हाँ, ये वाला। इस पे आपको पता नहीं कितना जीबी का स्पेस वो फ्री में दे देता है, 5 GB या फिर कितना जीबी आप कंटेंट डाल के अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। एक एक वेबसाइट आप फ्री में होस्ट कर सकते हो उसमें अपनी। तो इसमें जो भी कंटेंट आप डालना चाहो, और डाल के अपना अकाउंट बना लो इस पे और पोस्ट कर लो। तो उस कंटेंट को आप किसी को भी, बस उसका जो डोमेन होगा आपके नाम का, मतलब आपका सब डोमेन होगा उसमें आप जो दोगे, और उसके लास्ट में 000 वेब होस्ट करके लिखा होगा उसके URL के एंड में। तो डोमेन उन्हीं का होगा, बट वो आपको एक सब डोमेन प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको आप शॉर्ट कर लो URL को, या उसको वही मास्क के थ्रू उसको ट्राई करके देखो, तो वही चीजें आप फिर कर पाओगे। दूसरा जो सॉल्यूशन था आपके पास, जो मैं आपको बता रहा था, वो था SE टूल किट। तो SE टूल किट के बारे में समझ लीजिए कि ये कैसे वर्क करता है। ये टूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काली में इनबिल्ट टूल होता है। SE का मतलब सोशल इंजीनियरिंग एंड टूल किट। तो इसको आप इस कमांड से इनिशिएट करोगे, स्टार्ट करोगे इसको। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये टूल रन करेगा। अब इसमें भी अलग अलग आपके पास अटैक मॉड्यूल्स हैं। तो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक को चूज करेंगे। ये भी बहुत बड़ा टूल है। अगर आप लोगों ने कोई सीरीज वगैरह कोई वो देखी हो, मिस्टर रोबोट में। हाँ, मिस्टर रोबोट के अंदर ये टूल को यूज किया गया है। मतलब मिस्टर रोबोट के अंदर तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज किया गया है, इसको यूज किया गया है बहुत सारे। हाइड्रा वगैरह भी यूज किया गया है, बहुत सारे टूल्स हैं जो दिखाता है वो। हाँ, बट उसके लिए मॉड्यूल के लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। ऐसे नहीं काम करेगा वो, क्योंकि उसके लिए ना आपको मोबाइल सर्वर्स, मोबाइल टॉवर्स वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन टॉवर टॉवर के थ्रू होता है। तो टॉम मेलिशियस टॉवर आपको सेटअप करने पड़ेगा इसके बिना, और उसके लिए पब्लिक एड्रेसेस की और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है अपना टॉवर सेटअप करने के लिए। मॉड्यूल इसमें मिल जाएंगे सारे आपको, बट हाँ, ये मॉड्यूल ही बहुत सारे, मतलब आप इसको ट्राई करके देखोगे, ये बहुत बड़ा टूल है। अलग अलग तरीके के सोशल इंजीनियरिंग अटैक आपको परफॉर्म करके देगा।
तो इसको आप लोग ट्राई करना चाहो, एक एक बैठ के सारे मॉड्यूल इसके एक्सप्लोर करके देखो कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर आपके पास अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि सच में बहुत बड़ा टूल है ये। अब कुछ चीजें मतलब पुराने टाइम में तो बहुत अच्छे से काम करती थी, अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें काम करती हैं, किसके लिए क्या चीज और एडिशनली रिक्वायर्ड है। तो अभी हम लोग जो ट्राई करेंगे इसके अंदर, तो सेकंड ऑप्शन में चूज करूंगा जिसका नाम है वेबसाइट अटैक वेक्टर्स। आप, अच्छा, इसके अलावा यहीं यहाँ पे भी आप क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जैसे आपके पास कोई लिंक है, आपने उसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद उसी का आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो, तो ये टूल आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं पे ही क्यूआर कोड जनरेट करके उसके उसका उसको क्यूआर कोड को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपको वही वेबसाइट जैसे मेलिशियस वेबसाइट्स क्रिएट करनी है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करिए। देन आपके पास ऑप्शन आएगा क्रेडेंशियल हार्वेस्टर मेथड, आप इसको चूज करेंगे। थर्ड मेथड जो है आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, चूज कर लीजिए इसको। एंड इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं वेबसाइट टेम्पलेट, साइट क्लोनर एंड कस्टम इंपोर्ट। अब आपके पास जो भी है, जैसे आप नॉर्मली इसमें सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो सेकंड ऑप्शन है साइट क्लोनर। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास उसका टेम्पलेट नहीं है, उसका कोई फाइल्स नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इस टूल को कि वो आपकी वेबसाइट को क्लोन करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप क्लोन करके इस टूल का आप यूज करके वेबसाइट्स को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड ऑप्शन को चूज करके सबसे पहले अपना आईपी एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि ये किस पे काम करता है, लोकल होस्ट पे काम करेगा, मतलब आपके लोकल नेटवर्क पे काम करेगा। और इसको अगर पब्लिक पे करना है तो सेम टाइम पे उसी पोर्ट पे आप क्या रन कर दोगे, एनजी रॉक। तो एनजी रॉक सेटअप करना आपको बताया था मैंने, तो एनजी रॉक को आप रन करोगे तो ये पब्लिक नेटवर्क पे भी काम करने लगेगा। अब ये जो आईपी एड्रेस आ रहा है मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मेरा ही है या नहीं। यही आईपी एड्रेस है मेरा, तो आप यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, नहीं है ये वाला आईपी एड्रेस, तो आप यहाँ पे आगे टाइप कर दीजिए जो आपका करेक्ट आईपी है। अगर यही है तो आप एंटर करिए। देन आपसे ये पूछेगा कि किस वेबसाइट को क्लोन करना है, उस वेबसाइट का आप यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिए। तो जो भी आप वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डालेंगे, कुछ भी डाल दीजिए, जैसे facebook.com डाल दिया आपने। तो जो भी वेबसाइट का आप यूआरएल यहाँ डालेंगे, वो यूआरएल को उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्लोन करके ये आपके लोकल होस्ट पे पोर्ट नंबर 80 पे रन कर देंगे। आपके मशीन का कौन सा पोर्ट ओपन करेगा, ये पोर्ट 80। एंड पोर्ट 80 पे ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, इसके लॉगिन पेज को होस्ट करेगा। ठीक है। अब लोकल नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी आपके आईपी को एड्रेस करे, एक्सेस करेगा, जैसे मैं विंडोज से एक्सेस करने का ट्राई एक बार करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वही फेसबुक जैसा पेज दिखाया जाएगा, बट ये आईपी के थ्रू, मतलब नेटवर्क के अंदर काम करेगा तब। नेटवर्क के बाहर करना है अगर इसी चीज को, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग जो एनजी रॉक बताया था, एनजी रॉक को आप सेटअप करके कर सकते हो ये चीज। तो ये कमांड आप यूज करोगे, क्योंकि हम लोग कौन से पोर्ट पे काम कर रहे हैं इस बार, HTTP। पहले हम लोगों ने TCP के लिए करा था, अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं आप लोगों को इसका बता रहा था प्रैक्टिकल। अच्छा, जब मेलिशियस फाइल क्रिएट करी थी हम लोगों ने, तो मैंने बोला था कि इसको कहीं भी किसी भी नेटवर्क पे सेंड करने के लिए आप यहाँ पे TCP लिखोगे, और जो भी पोर्ट पे आपने उस फाइल, मतलब जो भी पोर्ट आप मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं लिसनिंग के लिए, वो पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जैसे 4444 जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है। अभी हम लोग का 80 पोर्ट मैंने क्यों डाला यहाँ पे, क्योंकि ये सर्विस कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुई थी आपको पता है, 80 पोर्ट पे, जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको। ये कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ था आपके 80, अगर ये 8080 पे होता तो आप यहाँ पे 8080 डाल देते। 80 पे हुआ है तो मैंने 80 डाल के इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरे को एक यूआरएल निकाल के देगा। अब ये वो यूआरएल है जो पब्लिकली कहीं पे भी काम करेगा, चाहे आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है या फिर नहीं। थोड़ा स्लो जरूर होगा, बट ये लिंक आपका हर जगह वर्क करेगा। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि आप लोग बाकी चीजों के साथ भी ट्राई करके देख सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं क्या ओपन करेगा आपके सामने, फेसबुक।
हो सकता है कि जब आपने अभी अभी रिसेंटली अकाउंट और किसी के साथ भी यही हुआ है कि मतलब पहले आपको किसी ने ट्राई करा भी है। आपने एचटीटीपी का बनाया था कि टीसीपी का? एचटीटीपी का या टीसीपी, दोबारा एक बार चेक कर लो, क्योंकि एचटीटीपी का बनाओगे शायद तब आ सकता है ये चीज की वहाँ पे मतलब मैसेज आएगा आपके पास स्क्रीन पे जब आप लिंक ओपन करोगे कि वेबसाइट मतलब ये जो वेब सर्वर है वो ngrok का है और ये मेलिशियस हो सकता है। आप क्लिक क्लिक करना चाहते हो नहीं, आपने करा है? और किसी ने ट्राई नहीं करा? कर लो भाई। अगर ये आता है तो फिर अगेन ये भी ngrok मतलब ngrok के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था क्लाउडफ्लेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज करता है। तो आप लोकल एक्सपोज एक बार ट्राई करके देख लो। लोकल एक्सपोज में पहले नहीं आता था आपका, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ngrok में अगर आ रहा है तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी ये चीजें आ सकती है। और ये क्यों आती है मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके ऊपर, क्योंकि ngrok पे बहुत सारे केसेस हुए थे पहले, जब स्टार्टिंग की बात है, जब ngrok जिस पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स हुए थे, क्योंकि उस समय फ्री था ngrok पहली चीज, और ये किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता था कि कौन क्या कर रहा है। उस समय बहुत ज्यादा केसेस हुए थे इसके ऊपर। बट अब इसके सारे लिंक आप चेक करोगे तो मलेशियस ही बताता है। बट अब क्या, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ चैट में से, आप जो लोग ऑनलाइन हैं चैट इस पे क्या बोलते हैं, जूम पे, उनमें से कोई एक डाल दो इसको व्हाट्सएप पे। अनूप आप डाल दीजिए, ये जो मैंने अभी चैट बॉक्स पे लिंक भेजा है जूम के, आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ यही है ना फर्स्ट वाला, पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, मैंने यही तो बताया, पहले फर्स्ट वाला फिर आपको बाकी ऑप्शन दिख जाएंगे। आगे लिंक बिल्कुल है, कहीं पे भी खुलेगा, क्योंकि ये एनजी से मैंने कर रखा है ना। क्या दिखा रहा है? आईडी पासवर्ड तो डाल देना आपने, डालने के बाद आया होगा ना, तो वो आ गया होगा मेरे पास। तो ये डिटेल्स आपको सारी कहाँ दिखाई जाएंगी? यहाँ पे तो बताएगा कि हाँ लोगों ने एक्सेस करा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है इसको एक्सेस करने के लिए, एंड जो भी डेटा होगा वो यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब आपको इस पूरे डेटा में चेक करना पड़ेगा कि आपका किसके क्रेडेंशियल्स कहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग जगहों पे यूजर नेम पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये जैसे वहाँ पे आपको लॉग्स मिल रहे थे, जो जेड फिशर के लॉग्स थे, वो बहुत लिमिटेड चीजें आपको दिखा रहा था। बट ये है वो सारी चीजें दिखाता है, कोई भी इंटरेक्ट करेगा, जिस तरीके की एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपने भेजी, रिस्पॉन्स आपको मिला, वो सब यहाँ पे दिखाता है। तो अब इस पूरे रिस्पॉन्स में आपको चेक करना है कि किसने क्या यूजर नेम पासवर्ड डाला है, वो आप देख के पता कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा सब कुछ दिखाता है, अब आपने क्या क्या डाला होगा किसी ने, वो आप लोग देख लीजिए किसने दूसरी चीजें डाली है इसमें। डाला ना वैल्यू आपने कुछ? क्या डाला था आपने वैल्यू? अरे इतने सारे डेटा में मैं देख रहा हूँ ना, आप कितने सारा डेटा, आप जो भी क्लिक कर रहा होगा उस लिंक पे, उन सभी का यहाँ पे डेटा दिखाया जाएगा। अब इस पूरे डेटा में आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली यूजर नेम के उसमें दिखा देता है, इसी जैसे फील्ड में आपको दिखाएगा कि क्या है। अपने बना लो वैसे तो अगर आप आपके यूज पे डिपेंड कर रहा है, आप क्यों यूज कर रहे हो। अदरवाइज आप उससे बना लो। ले नहीं रहे।
पहले ले लेता था, पहले तो सब पॉसिबल था, जब मैंने बनाया था, मैंने टेम्प से ही बनाया था। टेम्प वाला नहीं ले रहा था, फिर आप अपना डाल दीजिए अगर यूज करना है तो। दिखा नहीं रहा था। बताओ। मैं कह रहा हूँ डिटेल्स में सभी की चेक कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार कंट्रोल सी करके एक एक्सएमएल फाइल इसने जनरेट करी है, इसमें एक बार सर्च कर लेते हैं, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो इधर दिख जाएगा। किस सारा वही दिख रहा है। कहाँ कहाँ पासवर्ड, ये वो तो इंपोर्ट कर रखा है इसने। कहाँ है बताइए, ये वाला। अच्छा, ये आपने ईमेल डाला अपना, पासवर्ड भी दिख रहा है क्या आपको? आता तो नहीं है, क्लियर टेक्स्ट में ही आता है पासवर्ड। भी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। यूजर नेम तो दिख रहा है, ठीक है, पासवर्ड डाला था ना आपने? और किसी का देख लेते हैं, और देख लेते हैं। यूजर आईडी पर होगा ना सर, मतलब हर किसी का जिसने टाइम ने जो डाला होगा उसका आपको दिखेगा। तो ये किस पैरामीटर के सामने दिख रहा था वो देख लेते हैं। ईमेल में आया था। ठीक ही आया है पूरे में। क्या दिखाया है इसमें? डेटा सिर्फ एक ही का है, वो भी सिर्फ यूजर नेम। हाँ, इसके इंस्टॉलेशन स्टेप दे रखे, विंडोज वाला कर रहे हो अभी भी? लिनक्स वाला ओपन कर लो। ये विंडोज वाले स्टेप्स हैं सारे। हाँ, ये N0 का बना, उसका बना, चेक करो क्रेडेंशियल्स हैं आपके पास? हाँ 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 हाँ। अच्छा, यही ओपन हो रहा है। नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज चेक कर लो किस पे होता है, तो वो लॉगिन पेज आप पोस्ट कर लो।
मतलब चेक कर लो, जो भी है इसका यूआरएल है ना, एज इट इज वो डालना पड़ेगा आपको। इसको ना दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ऊपर आ रहा होगा ना, इंस्टॉलेशन साइड में आ रहा होगा ना, वहीं पे लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे। ये रहे ना, सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, लिनक्स पे सिलेक्ट कर लो। नहीं, वो अपने आप उठा लेगा। यूट्यूब भी दिखा रहा है। आपको भी तो सिखाया है ना। हाँ, बचो उससे। एक बार ना ये चीज आप लोग करिए, मेरे में पता नहीं है तो ये, एक बार कोई सेम चीज एक बार ओपन करिए आप लोग, मेरे को अपना सिस्टम को। आपके पोर्ट 80 पे कुछ और तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं, एनजी रॉक के अलावा। मतलब पोर्ट 80 क्लोज है ना आपका? आपका ना नेट नहीं चल रहा है ये। ये क्या कर रहे हो आप? डाउन, यहाँ से नहीं करो ना, देखो इसमें, कहाँ पे इसमें, यहाँ पे जाओ सीधे, ये डाउनलोड कर लो फाइल को, वहीं पे डाउनलोड कर लो एनजी रॉक पे। या तो डाउनलोड करके शेयर कर दो काली पे, और फिर ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लो जो यहाँ दे रखा है। ये आपके वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? ये चल ही नहीं रहा। आप अपने यहाँ से करो ना फिर कनेक्ट। हाँ, व्हाट्सएप कर सकता है, कुछ कुछ लिंक्स को कर सकता है, हाँ। वो मेलिशियस मेलिशियस बता रहा होगा, करता है। सेंड ही नहीं हो रहा है, या वो दिखा रहा है, मेलिशियस दिखा रहा है? डिटेक्ट कर रहा है बार बार उसको। लेकिन कल भेजा था, जैसे क्लाउड फ्लेयर का भेजा था आप लोगों ने, किसी ने, चार पांच लोगों ने, तो वो दिख रहा था, एनजी रॉक का नहीं दिख रहा उसमें। अब चला ये वाला, एनजी रॉक है आपके पास? हाँ, मतलब डाला था या डाला था? कहाँ पे है? नहीं है, तो लोकल नेटवर्क पे ट्राई करके देखते हैं। एड्रेस।
जी का आ रहा है, आप भी डाल दीजिए। क्या? लिंक काम नहीं कर रहा है। और जीमेल जैसों का तो यूजर नेम अलग पूछता है जीमेल आपसे, और पासवर्ड अलग पूछ रहा है। ये डिटेल नहीं जा रही है। ये वाला काम कर रहा है बस। फिशिंग से बचने के लिए ना लिंक्स को वो बना रखा है, अनट्रैकेबल। कोई और वेबसाइट है जिसपे लॉगिन पेज हो और इतनी? नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं है यार, और कुछ आउटलुक। पर वो जीमेल का ही दिखा रहा है पुराना। इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब इससे एक बार वेब पेज बना लेते हो ना, तो वो पुराने वाला ही बार बार दिखाता है। इसका भी लिंक काम नहीं कर रहा मुझे। अब ये देख रहे हो आप, बाकी सारे लिंक इसके काम कर रहे हैं। जो लॉगिन से रिलेटेड वाले हैं वही काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे लिंक आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ जा रहे हैं। बट क्रिएट अकाउंट, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वाला और फॉरगेट ईमेल, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है इसका लिंक। तो ये जो लिंक्स है ना, ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब इस पे कोई फिशिंग करना चाहे ना, तो फिशिंग नहीं हो सकती। सेम चीज अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी ट्राई कर रहे थे, अभी नहीं हो रहा था। जब आप फेसबुक पे ट्राई करके देख रहे थे तो फेसबुक पे भी नहीं हो रहा था कभी। इसको मुझे हाँ, बना सकते हो कोडिंग करके। पेज बनाने की जरूरत भी नहीं ना, आप इसको वो कर लो ना पूरा। यही इसको सेव कर लो पेज को। इसी पेज को सेव कर लो, कोड आपके पास आएगी, उसमें फिर जो मॉडिफिकेशन करने हैं आपको, वो मॉडिफिकेशन कर लीजिए आप। तो डेटाबेस आप बताओगे ना उसको, आप ऐसा फंक्शन इसमें जाकेट में ऐड कर दो कि जो भी यूजर इस फॉर्म को फिल करे, वो डेटा इस आईपी के पास चला जाए। अब उसका फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब समझ आ रहा है? जैसे आपने एक पेज क्लोन कर लिया पूरा किसी भी वेबसाइट का, और उसका क्लोन करने के बाद आप अपने आपने अपने सर्वर का आईपी दे दिया कि जो भी डेटा है वो इस सर्वर पे चले जाए। उसको आपने ngrok से कनेक्ट कर दिया। अब जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो डेटा आपके सिस्टम पे आता रहेगा। तो ऐसा भी आप लोग ट्राई कर सकते हो।
एक बार आपने चेंज किया ना, हाँ, वो पहले पुराने वाला ही दिखाता है। जब तक आप सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक ये पुराने वाला ही दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम इसके साथ आ रही है। तो ना लॉग्स बने होंगे। अच्छा, एक मिनट पकड़िए इसको। जेड फिशर वाला भी, उस पे भी लोकल होस्ट वाला ऑप्शन था ना आपके पास? इसका नहीं काम कर रहा, वो ठीक है। इसमें भी लोकल होस्ट वाला ऑप्शन था आपके पास, इसका भी ट्राई आप कर सकते हो। इसके लोकल होस्ट पे चला के आप कर दो। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसको आप चला लीजिए 8080 पे। हम्म। जैसे ये वाला काम कर रहा है आपका, तो ये वाला टेक्निक आप यूज करो। अब इसमें एक बार डिटेल्स प्रोवाइड कर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये एरर दे रहा है। एरर देने से पहले आपके पास कुछ भी नहीं आया, नहीं भेजा उसने वो डेटा। जैसे इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। एक लास्ट चीज और ट्राई कर लेता हूँ इसमें, हो जाएगा। टीसीपी पे काम नहीं कर रहा। आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे गया या?
जो आपका फिशिंग लिंक है उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है, जो मेरा एनजीरो का अकाउंट है, वो वायलेट कर रहा था पॉलिसी, तो उसको बैन कर दिया गया है। तो उस पर जो भी लिंक पोस्ट पहले हो पा रहा था वो अब नहीं हो पाएगा। यही ना? यही वाला ना? तो ये ब्लॉक ही तो कर रहा है ये भी। एनजीरो का है ना ये भी? आएगा, पेज तो आ ही जाएगा। हाँ, ये लॉगिन पेज आ रहा है नहीं? अब लॉगिन पेज का बना लेते हैं ना डायरेक्टली। लॉगिन पेज का एक बार स्लैश लॉगिन करके बना लो, उसका भी ट्राई कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। तो रिडायरेक्शन करते हैं, हाँ। ठीक है फिर। हाँ हाँ। तो उनसे एक्सेस हो रही है वेबसाइट? तो बहुत सारी है ना, सारी ट्राई करनी पड़ेंगी एक जगह ना। टॉर पे चलेंगे ये वाले। तो आपने इसमें ये वाला दिया था यूआरएल? नहीं नहीं, ये वाला बेवकूफ का दिया होगा ना आपने, या? हाँ हाँ, पेज बना लिया होगा। तो उस पे ना आप स्लैश लॉगिन का बनाना, तो लॉगिन पेज का ही सामने आ जाएगा। अब उसमें डेटा देखो, डेटा एक्सेसिबल है या नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है कि डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग ना एक बार क्लाउडफ्लेयर का चेक करो अकाउंट वगैरह क्रिएट करके, अदरवाइज लोकल एक्सपोज का अकाउंट बना लो आप लोग, ताकि ये चीजें एक्सप्लोर जितना हो सकती है उतना कर पाओ। और आज जो चीज हो रही है जरूरी नहीं है वो कल भी काम करे, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि ये चीज, सारी चीजें पहले काम करती हैं, अब आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं तो आगे भी हो सकता है कि कोई चीज अगर आप ट्राई कर रहे हो, जो आज काम कर रहे हो वो कल नाम काम बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि चीजें ना इम्प्रूव ही होंगी। और भी ऑप्शंस आएंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं आए होंगे, ऑप्शंस आपके पास होंगे अवेलेबल और भी, पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज के। तो आप लोग आज एक होमवर्क लेके जाइए, पोर्ट फॉरवर्डिंग की जितनी भी सर्विसेज हैं एक्सप्लोर करके आइए आप लोग। जो जो सर्विसेज आप ढूंढ सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग की, जैसे एमजी रॉक, क्लाउडफ्लेयर, लोकल एक्सपोज, ये तीन है। वैसे और भी चेक करिए कौन सा किस तरीके की सर्विस आपको दे रहा है, फ्री कितने हैं, पेड कितने हैं, क्या सब्सक्रिप्शन है, क्या क्राइटेरिया उन पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करने का। तो ये चीज़ आप लिख पर आप सर्च करके आओगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, आपके पास ऑप्शंस होंगे कि हाँ, अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये भी आपके पास अवेलेबल है। जितना नया सर्विस होगा उतने कम डिटेक्ट करेगा वो, ब्राउजर्स पे ओपन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसकी पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट होंगी, क्योंकि जब एनजीरो क्लाउडफ्लेयर के साथ ये चीजें हो रही हैं तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी ताकि उनके ऊपर कोई केस ना करे इन फ्यूचर। क्योंकि अभी आपको जितने भी लिंक आपने एनजीरो के ओपन करे सारे आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लॉक ही दिखा रहा है कि ओपन नहीं कर पा रहे हैं, वॉलेट कर रहा है पॉलिसीज को। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक एक टेक्निक जो मैं आपको, जैसे मैंने आपको कल लास्ट क्लास में वो बता रहा था, फिशिंग से बचने वाली कुछ चीजें बताई थी मैंने अभी आपको, या नहीं बताई थी कुछ भी?